विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 00000503 परीक्षा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 1 से खुलने वाली है। तो आपसे अनुरोध है किताब कॉपी खोल लें और अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। धन्यवाद। तो हाँ दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन भारद्वाज और हम आ चुके हैं अब सहरसा जंक्शन। तो चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम अपने गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद है आपको सफर का अच्छा मजा आएगा, अच्छा फीलिंग्स आएगा। तो ठीक है, देखो पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने कुछ सवाल किया था एज रिलेटेड प्रॉब्लम पे, जो बहुत ही बेसिक सा सवाल था। ठीक है, आज हम लोग उस चैप्टर के बारे में रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जो आपके बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एकदम हूबहू मैच करता हुआ आएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए और अपने सफर का मजा लिया जाए। ओके जी सर, चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे। करा बच्चे, स्मिथ और होमर का वर्तमान आयु 3 और 5 है। देखो, एक स्मिथ है और एक होमर है। दो लोगों की बात हो रही है, स्मिथ और होमर। इसके प्रेजेंट एज का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है क्या, 3:5। प्रेजेंट एज का रेशियो हमारे पास क्या है, 3:5। ठीक बात। 7 वर्ष बाद होमर की आयु 42 वर्ष हो जाती है। यानी कि 7 वर्ष के बाद बोल रहा है, होमर के बारे में बोल रहा है। ये कितने साल का हो जा रहा है, 42 साल का हो जा रहा है। ठीक बात, ओके। तो 8 वर्ष बाद स्मिथ की आयु क्या होगी, यानी कि 8 वर्ष बाद स्मिथ का आयु क्या होगा, ये मेरे से पूछा जा रहा है। बड़ा ही साधारण सा सवाल है, आप इन सवालों को खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला सवाल है और बड़ा ही आसान सा सवाल है। जरा सोचो दिया क्या है? एक बात बताओ, अगर प्रेजेंट एज हमको दिया है 3:5, थोड़ा समझते हैं इत्मीनान से। और क्या भैया 5, ये जो 7 वर्ष के बाद जाएंगे, जरा एक बात थोड़ा सा सोचो, अगर ये अभी 3:5 है, यानी कि हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये 3x है और ये क्या है, 5x है। ओके, अब अगर ये 5x है तो 7 साल के बाद जाने का मतलब क्या बनता है, यहां +7 होगा, है ना। अब 5x + 7 ही तो 42 है। सोचो अगर हमको x चाहिए तो 5x + 7 बराबर अगर 42 है, 7 को उधर भेजेंगे तो 42 में से 7 गया 35, x का मान आ जाएगा 7। यह आप खुद सोच सकते हैं। देखिए हम यहां क्या किए हैं, 5x + 7 का वैल्यू हमारा हो गया 42, तो 5x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। इसमें तो कोई बात है नहीं, है। तो x का मान कितना हो गया, 7 हो गया। अब जब x 7 हो गया तो जरा सोचो, 7 × 21 और 8 साल बाद पूछ रहा है, तो 21 8 कितना हो जाएगा, 29 साल का स्मिथ हो जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे सवाल पूछा था। अब देखो ये तो हो गया एक जनरल अटेम्प्ट, हम लोग सवाल पे कैसे लेंगे। तुम सोचो जरा ध्यान से, मेरे पास है क्या, प्रेजेंट। अब तुम खुद सोच के देखो, प्रेजेंट का रेशियो हमारे पास दिया हुआ है 3:5, और क्या भैया 7 साल के बाद ये 42 हो रहा है, यानी कि 7 साल पहले कितना होगा, ये 42 से 7 कम ना, 35 होगा ना। अब तुम सोचो, ये कह रहा 5 लेकिन सवाल कह रहा 35, यानी कि 5 7 35, तो हम ऐसे सोचेंगे। ये तो एक चलो जनरल व्यू था, हम लोग इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये एक साधारण सा सवाल था। पर आप सोचेंगे कैसे, जरा देखिए ध्यान से। कह रहा भैया प्रेजेंट एज का रेशियो हमारे पास 3:5 है, लेकिन 7 साल के बाद का रेशियो हमको एज का दिया हुआ कितना, ये 42 है। अब जब ये 7 साल के बाद 42 है, तो 7 साल पहले ये कितने का रहा होगा, 35 साल का, यानी कि 5 ही तो 35 है, यानी कि 1 का मान 7 हो गया। इस हिसाब से 21 7 21 हो जाएगा। बिना पेन उठाए हम ये कर सकते हैं। तुम सोचो 5 का मान अगर 35 है, इसका मतलब 5 7 35, तो 3 7 21, 8 साल बाद जाना है, 21 8 29 हो जाएगा हमारा। ये बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर है। बढ़ा जाए अगले सवाल पे। ओके कंप्यूटर साहब, अगले सवाल को पेश किया जाए आपके खिदमत में। आप सुन रहे हैं विविध भारती, दुनिया की सुरीली धड़कन है। ये मास्टर जी, ये विविध भारती मत सुनाओ, हमें तो सवाल चाहिए, सवाल है। देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आपके सामने अगला सवाल पेश किया जाए। कह रहा भैया एक कक्षा में 24 छात्र हैं जिनका औसत कितना है, 15 वर्ष। ओके, अगर तुम सोचो किसी क्लास के अंदर 24 स्टूडेंट्स हैं, 24 छात्र, मान लो पहला छात्र, दूसरा छात्र, तीसरा छात्र, ऐसे करते करते ये टोटल 24 छात्र हैं
और इन 24 छात्र का जो एवरेज है वो एवरेज कितना सर जी? 15 साल है। वेरी गुड। तो अगर सबका एवरेज एज 15 साल है, इसका मतलब हुआ ये भी 15 साल का होएगा, ये भी 15 साल का होएगा, ये भी 15 साल का होगा, सारे के सारे 15 साल के होंगे। आ रही बात समझ में? ओके। अब सवाल कह रहा है ये जो 24 स्टूडेंट है, ये जो 24 स्टूडेंट है, अगर इसमें एक टीचर को जोड़ दिया जाए, अगर एक टीचर को जोड़ दिया जाए इस तो इसका एवरेज एज 1 बढ़ जाता है, यानी कि जो पहले 15 था वो कितना हो गया? 16 हो गया। समझिएगा बात। हम बोल रहे हैं कि अगर 24 स्टूडेंट के एवरेज एज अगर 15 साल है और अगर 24 एज में उस क्लास के टीचर का भी एज जोड़ दिया जाए तो हमारा एवरेज बढ़ के हो जा रहा है 16। तो बताओ टीचर का एज क्या आएगा? अब जरा ध्यान से आप एक बात बताना जरा। सर जी आप बताओ 24, ये जो सारे के सारे 24 स्टूडेंट हैं सबके एज कितने आएंगे? 15। सोचना आएगा। ये सबके 15 15 15 15। अब ध्यान से देखो, केवल इस टीचर के आने से सबका एवरेज एक 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 बढ़ गया। इसका मतलब ये टीचर कितने लाया, कितना एज का होगा, टीचर कितना लाया होगा, जरा समझना। हम अभी सबका एवरेज एज 15 था तो ये 15 ही मान लेते। अब जब टीचर 15 साल है लेकिन हमको मालूम है इसी टीचर के आने से सबका एवरेज एज 1 बढ़ गया। इसका मतलब एक इसमें भी आया होगा, इसका जो एज रहा होगा उसी एज से एक इसको भी मिल गया होगा, एक इसको भी मिल गया होगा, एक इसको भी मिल गया, सबको एक एक मिल गया होगा। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम मान ले टीचर भी अगर 15 साल के हैं लेकिन केवल इसके आने से सब में एक बढ़ गया, यानी कि वो उतना ज्यादा लाया होगा या बेसी लाया होगा ना सर? बेसी लाया होगा। कितना बेसी लाया होगा? तो अब टोटल लोग हो गए 16। टोटल लोग कितने हो गए? नहीं 16 नहीं, 24 ये और एक टीचर, 25 लोग हो गए। यानी कि 15 तो अगर एवरेज एज है तो हम मान लेते टीचर भी 15 साल का है, लेकिन 15 के साथ साथ ये 25 ज्यादा लाया होगा, तभी तो इस 24 में भी एक और इस टीचर में भी एक जुड़ के सबका एक एक बढ़ गया। तो जो 15 एज था पहले एवरेज, अब वो एवरेज हो गया कितना हो गया? 16। अर्थात ये कितना ज्यादा लाया होगा? 24 इसका, एक खुद के लिए 25 ज्यादा लाया होगा। तो अगर 24 कितना आ गया? 25 5 30 40, यानी कि 40 साल का टीचर रहा होगा। नहीं समझ में आया? देखो हम क्या बोल रहे हैं समझिएगा। मेरा कहने का मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि 24 स्टूडेंट का एवरेज एज 15 है, इसका मतलब ये सारे के सारे जितने भी स्टूडेंट हैं सब कितने साल के होंगे? 15 साल के। ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं, एवरेज में यही होता है। एवरेज इनकम, जैसे अगर हमारा डाटा आता है भारत सरकार का कि मान लेते हैं भारत के सभी जितने भी लोग हैं सभी का एवरेज इनकम पर मंथ है 50,000 मान लेते हैं। इसका मतलब इस आदमी का भी इनकम 50,000, इस इनकम का भी, इस आदमी का भी 50,000, इस आदमी का भी 50,000। इसका मतलब ये नहीं कि वाकई में ये 50,000 कमा रहा है। आप समझ सकते हैं इस बात को। हो सकता है कि ये 30,000 ही कमाए लेकिन हम 70,000 कमाए। बात समझ में आ रही है? तो मेरा 20 उसके एवरेज में काउंट हो जाएगा। इस हिसाब से क्या हो गया कि अगर 24 स्टूडेंट है और सबका एवरेज एज अगर 15 साल का है, यानी कि हर 24 का हम मानेंगे एज कितना है? 15 साल का। अब सवाल कर रहा है कि भैया इस 24 स्टूडेंट के साथ अगर हम टीचर का एज जोड़ देते हैं तो टोटल एवरेज एज एक इंक्रीज हो जा रहा है, यानी कि जो 15 एवरेज एज था अब वो कितना हो जा रहा है? 16। 16 कब हुआ? जब इस 24 के साथ टीचर ऐड हो गया। तो चूंकि इस 24 का एज 15 था तो हम मान लेते टीचर भी अभी 15 साल का ही है, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा लेके आया है। क्यों एक्स्ट्रा लेके? अगर ये नहीं आता तो सबको एक एक कैसे मिल रहा है? जब तक सबको एक एक मिलेगा नहीं तो एवरेज एज एक बढ़ेगा कैसे? इसका मतलब हो गया 15 ये तो मान लिया हम, और ये कितना एक्स्ट्रा लेके आया होगा कि सबको एक एक मिल जाए। तो अब आदमी कितने हो गए सर? 24 तो ये थे, एक ये टीचर हो गए 25, यानी कि 25 को एक एक मिलना है तो कितना एक्स्ट्रा लाएगा? 25, यानी कि 15 हम माने थे और 25 और ज्यादा इसको लाना होगा तो 25 15 कितना हो गया? 40, यानी कि एवरेज एज जो टोटल जो एज होगा उस टीचर का वो 40 साल का होगा। बात समझ में आ रही है? बात तो सही है, बात तो सही। ओके, तो अगला सवाल पेश किया जाए आपकी खिदमत में। अगला सवाल पेश किया जाए जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है वर्तमान में ए और बी की आयु 7:3 है। ओके, दो लोग हैं बच्चे ए और बी, प्रेजेंट में 7:3 है। एक और दोनों जैसा सवाल आ गया, 7 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 2:1 आ जाता है। देखो ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं, 2:1 हो जाता है। तो कितने वर्ष बाद ए और बी की आयु
3:2 होगी। कह रहा है कितने वर्ष के बाद ये 3 और 2 हो जाएगी, ये रेशियो 3:2 हो जाएगा। आपसे ये पूछ रहा है। देखो जब कभी भी इस तरह के सवाल आए ना जिसमें 2 साल वाले का इनकम या एज या कुछ इस तरह से आपको कहानी दिया हुआ है तो थोड़ा अटेंशन मूड में आ जाना। बड़ा ही आसान सा सवाल होता है, इसमें जान नहीं होता है। अगर भैया प्रेजेंट एज का रेशियो है 7:3 और 7 साल के बाद इसके एज का रेशियो हो गया 2:1। एज है या इनकम है? आयु है, हाँ एज का ही रेशियो। तुम एक जरा सा बात समझना, ए अगर मान लो थोड़ी देर के लिए प्रेजेंट में 7 साल का है तो कायदे से 7 साल के बाद ये कितने साल का होगा? 14 साल का, यानी कि इसमें भी 7 जोड़ना होगा और इसमें भी 7 जोड़ना होगा। अब अगर मान लो हम 10 साल के हैं, मेरा भाई 15 साल का है, 4 साल के बाद मेरा भी 4 बढ़ेगा और मेरे भाई का भी 4 बढ़ेगा, यही तो होगा ना। यानी कि मेरे दोनों और इस एज और इस एज का अंतर 4 और इसके भी इस एज का अंतर 4 आना चाहिए, क्योंकि 4 साल आगे ही तो गए हैं हम। तो सोचो ना, ए और बी का प्रेजेंट एज हमको दिया है जो रेशियो में है 7:3। अब सवाल कह रहा है 7 साल के बाद ये रेशियो हो गया 2:1। ओके सर जी, तो सर जी इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस तो 7 ही आना चाहिए ना, है? इसका डिफरेंस तो 7 ही आना चाहिए ना। तो सर 7 तो हम बना लेंगे, पहले तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस तुम बराबर कर दो। सोचो 7 और 2 के बीच का अंतर कितना है? 5 और 3 और 1 का बीच का अंतर कितना है? 2। क्या ये अंतर सेम है? जबकि अंतर तो सेम आना चाहिए, क्योंकि 7 साल बाद ये भी गया, 7 साल बाद ये भी गया। अगर ये दोनों सेम आ जाए तो दोनों में 7 से गुना कर देंगे, हमारा 7 7 7 आगे चले जाएगा। ये काम हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर खूब किए हुए हैं ना। तो देखो, अर्थात ये डिफरेंस हमको सेम करना है। आप याद रखिए, जब वर्टिकल डिफरेंस आपको सेम करना हो तो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस से, यानी कि नीचे वाले के हॉरिजॉन्टल डिफरेंस को ऊपर में मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले के हॉरिजॉन्टल डिफरेंस से नीचे में मल्टीप्लाई कर दो। कहने का मतलब 2 और 1 का अंतर कितने साल का है? 1 का, तो हम इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम अभी सीख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, ये तो शायरी हो गया साहब। और 7 और 3 के बीच का अंतर 4 साल का है, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करा दो, ये 4 और ये भी 4। मतलब क्या हो गया सर जी? मतलब ये हो गया, अगर आप सोचो जब हम ये बोल रहे हैं, ये रहा 7 और 3 और ये कितना हो गया? 4 दूना 8 और 4 का 4। देखो इसके बीच भी 1 का अंतर, इसके बीच भी 1 का अंतर, अब तो बराबर अंतर आ गया। लेकिन कह रहा नहीं 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 नहीं, इसके बीच 7 का अंतर है, यानी कि इसी 1 का मान कितना है सर? 7 है। इस 1 का मान अगर 7 है तो इस 7 का मान कितना हो जाएगा? 49। और इस 3 का मान कितना हो जाएगा? 21। 7 से गुना करेंगे, इसमें भी 7 से गुना कर दिए, इसमें भी। क्यों? क्योंकि 1 का मान अगर 7 है तो 7 का मान कितना हो जाएगा? 49। 1 का मान अगर 7 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। बड़ा ही साधारण सा बात है। अब सवाल तेरे से पूछ रहा है कितने साल के बाद ये रेशियो क्या हो जाए? 3:2। समझिएगा, तो यहां टेक्निकल बात है, इतना करने में हमको बहुत कम समय लगेगा। हम मान लेते हैं 49 में x जोड़ो और 21 में भी x जोड़ो, क्योंकि कह रहा है कितने साल के बाद ये रेशियो 3:2 हो जाएगा। तो मान लेते हैं x साल के बाद। x साल के बाद ये भी कितने साल का होगा? 49 प्लस x, और ये भी कितने साल का होगा? 21 प्लस x। ये रेशियो आना चाहिए कितना? 3:2। अब हम करेंगे नहीं, सोचेंगे। देखो यहां से 2 में x मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा, और ये x जब 3 में मल्टीप्लाई होगा तो इधर 3x हो जाएगा। इधर 3x और इधर 2x, इस 2x को ले जाओ इधर तो 3x माइनस 2x बन जाएगा x आ जाएगा। ये दो इस 49 से मल्टीप्लाई होगा तो 98, और 21 दिया इधर 63, इस 63 को इधर ले आओ तो 98 माइनस 63 कितना हो गया सर? 8 3 5 और 9 3 9 6 3। 35 साल के बाद ये एज का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 3:2। एकदम बबुआ जैसा सवाल था, ये बस हम समझाने के लिए इतना लताड़ रहे हैं आपको। बाकी जब आप बनाने लगेंगे 1 सेकंड के अंदर आपसे ये सारा कैलकुलेशन हो जाएगा। सारी बात समझ किया जाए, आगे पेश किया जाए। अगले सवाल को आपके सामने पेश किया जाए। कह रहा बच्चे, अब से 7 साल के बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा होगा। ओके, अब से 7 साल के बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। समझना ध्यान से। कह रहा है अब से, यानी कि प्रेजेंट एज के बारे में हमको कुछ नहीं दिया डाटा, लेकिन कह रहा है 7 साल के बाद विराट जो है वो मोहिंदर से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। यानी कि मोहिंदर अगर 1 साल का है तो विराट 2 साल का हो जाएगा। हम ये रेशियो माने बच्चे, ये रेशियो माने, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। कह रहा है
अब से 7 साल के बाद विराट मोहिंदर से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। 5 साल पहले 5 साल पहले 5 साल पहले विराट की आयु 2/5 से 1 वर्ष कम थी। विराट अब से 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु से, अच्छा 5 साल पहले की बात हो रही है। 5 साल पहले मोहिंदर की आयु विराट की आयु के 2/5 से 1 कम है। सवाल यही स्टेटमेंट दिया ना, अब समझना ध्यान से। अगर ये 2:1 है, इस हिसाब से इसका उम्र हम मान लेते हैं 2x है, इसका मान हम x मान लेते हैं। तो पहले प्रेजेंट एज में जाएंगे, तभी तो प्रेजेंट एज से हम 5 साल पहले जाएंगे। क्या कह रहा है जरा सोचो, अभी हम प्रेजेंट में है, अभी से 7 साल बाद और अभी से 7 साल पहले। तो अभी से 7 साल बाद अगर हम 2x के हैं तो अभी एक्चुअली में 2x के होंगे, अभी एक्चुअली में हम हैं कितने, 2x - 7 है ना। अभी से 7 साल के बाद हम अगर x वर्ष के होंगे, अभी कितने साल के हम, x - 7। अब तुम सोचो, इससे भी तुमको 5 साल पीछे जाना है, तो क्या हम एक ही बार में 7 साल बाद और 5 साल पीछे का डिफरेंस 12 साल एक ही बार में कर दे, या नहीं तो इससे 5 साल पीछे जाने के लिए और 5 घटाना होगा। अर्थात 5 साल जब हम पीछे जाएंगे तो 5 इयर्स पीछे जाने का मतलब क्या हो गया, विराट हो जाएगा 2x - 12 का और मोहिंदर कितना हो जाएगा, x - 12 का। सवाल क्या कह रहा है, मोहिंदर जो है ना बच्चा, वो विराट के 2/5 से 1 कम है। मोहिंदर जो है वो विराट की उम्र से ये 2/5 से, यानी कि 2/5 विराट 2x - 12 से 1 कम है। अब थोड़ा कैलकुलेशन में अपना तरीका आप अपनाएंगे, तभी जाके ये सब चीज आसान आपको होगा, वरना इतना कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं बनता। जरा सोचो, 2/5 का मतलब क्या होगा सर, 2 इसमें गुना होगा, 5 इसके नीचे आ जाएगा। ये एक तो अलग है ना अभी, ये एक तो अलग है ना अभी। अब सोचो जरा, जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये 5 यहां आ जाएगा, ओवरऑल 5 आ जाएगा। ये 5 को हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। है नहीं समझ में आया, थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। तो ये 5 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 5x हो जाएगा, ये 2 दूना 4x हो जाएगा। 4x को घटा के इधर ले आएंगे, 5x में से 4x गया तो 1x बच जाएगा, अर्थात ये तो रहा x का वैल्यू है। अब चलो सर जी, ये आ जाएगा 12 पंचे 60, सही बात है। और देखो ये 12 दूना 24, 12 दूना 24 और ये -5, 24 5 29, यानी कि 24 5 x का मान कितना आ जाएगा आपको, 29 आ जाएगा। नहीं सॉरी, इधर -60 है, उधर ले जाएंगे तो 60 जोड़ना पड़ेगा, और ये -29 -24 और -5, तो -29 + 60 कितना आ गया सर, 31 साल आ गया x का मान। मेरे से पूछ क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, तो विराट की वर्तमान आयु बताओ। विराट की वर्तमान आयु कौन सा है, यही तो है। अब सोचो x का मान कितना आ गया, 31, 31 दूना 62, 12 में से 7 गया, 55 साल का ये विराट होएगा। नहीं समझ में आया, देखो कुछ नहीं किया मेरे भाई, कोई बड़ा सा इसमें तोप नहीं है। तेरा प्रेजेंट एज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तेरा भाई। अभी तुम जितने साल के हो, अभी से 7 साल के बाद तुम्हारे एज का रेशियो हो जाएगा 2:1। तो हमने माना ये 2x वर्ष का है और ये x वर्ष का है। अब जब ये x वर्ष का है तो अभी हमारा कितना होगा, 2x - 7, और ये कितना हो जाएगा, x - 7। पर यही नहीं रुकना है, इससे 5 साल और पीछे जाना है। जब आप 5 साल और पीछे जाएंगे तो 7 में से 5 और घटाओगे तो x - 12 और 2x - 12 आएगा कि नहीं आएगा। फिर वही कहानी लगा देंगे, मोहिंदर विराट से कि 2/5 से 1 कम है, और यहां से हमारा x का डाटा आ जाएगा। कैलकुलेशन आप ठीक उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने आपसे यहां कहा है। आप जब करने लगेंगे तो आपसे होने भी लगेगा, है। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। कंप्यूटर जी अगले सवाल को पेश किया जाए। कर 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 4 साल पहले, भूतकाल, पास्ट टेंस। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात क्या है, 4:5। ओके सर। अब से 8 वर्ष बाद ये आयु 11:13 होगा। अच्छा, 8 वर्ष बाद ये अनुपात 11:13 होगा। तो हम क्या करें, उन दोनों के वर्तमान आयु के योग कितने हैं ये आपसे पूछ रहा है। एक बात जरा बताओ,
4 साल पहले गए तो प्रेजेंट यहां होगा, प्रेजेंट से 4 साल पहले गए और प्रेजेंट से 8 साल बाद जा रहे हो तो कितने साल का अंतर है साहब? ये भी कोई पूछने वाली बात है। 12 साल का अंतर है। 4 साल पहले 8 साल बाद 12 साल का अंतर है। मतलब इसके बीच भी 12 साल का अंतर होना चाहिए, इसके बीच भी 12 साल का अंतर आना चाहिए। पहला सवाल याद कर लो, डिफरेंस सेम आना चाहिए। पर क्या है डिफरेंस सेम? 4 और 11 7 का अंतर है और 5 और 13 8 5 13 8 का अंतर है। सबसे पहले तो ये डिफरेंस को सेम करना होगा। तो 11 और 2 13, 4 और 5 1 का अंतर है। 1 से इसमें मल्टीप्लाई करने से कोई मतलब नहीं बनता, 2 से आप इसे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10, और यहां तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं। 8 3 11, 10 3 13, अब ये 3 साल का अंतर आ गया। पर सवाल कह रहा भैया 3 साल नहीं 12 साल का अंतर है। तो जब 12 साल का अंतर है तो 3 का वैल्यू कितना है? 12, यानी कि 1 का मान कितना हो गया? 4। तो 8 चौका 32 और 10 चौका 40। जरा सोचो ये कौन सा उम्र है? 4 साल पहले का। तो 4 साल पहले अगर हम 32 साल के थे तो अभी कितने हो गए? तो 32 में 4 जुड़ जाएगा 36 और 40 में 4 जुड़ जाएगा 44, सॉरी 44। इस दोनों का सम पूछ रहा है मेरे से, यही ना? उन दोनों के वर्तमान आयु का सम कितना, योग कितना है? तो 36 40 30 70 10 80, दोनों का सम कितना हो गया? 80 साल। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? अरे कुछ है थोड़ी ना, कहीं नहीं समझ में आएगा सर, है हम लोग आपको कम दिमाग वाले नजर आते हैं? नहीं नहीं नहीं, बना जाएगा। ओके, कह रहा है ए और बी के आयु का अनुपात 8:9 है। ए और बी के आयु का अनुपात जो अभी है वो 8:9 है। 9 वर्ष बाद यह आयु 19:21 हो जाएगा। समझिएगा बात को। ए और बी के आयु का अनुपात 8:9 है। हम ए और बी की बात कर रहे हैं, 8:9 है। 9 साल के बाद, 9 साल के बाद यह अनुपात 19:21 हो जाएगा। ओके, सवाल इतना दिया है। आगे क्या बोल रहा है? कह रहा सी बी से 3 साल छोटा है। सी जो है, सी का बारे में बोल रहा है, सी बी से 3 साल छोटा है। तो अगर हमको बी मिल जाए, जो कि मिल सकता है, तो सी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सी बी से 3 साल छोटा है, मान गए सर। सी की वर्तमान आयु कितनी है ये तुम्हारे से पूछ रहा है, ध्यान से देखो। अब ये प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है और ये 9 साल के बाद का रेशियो दिया हुआ है, मतलब इसके बीच और इसके बीच 9 साल का गैप होना चाहिए। पर क्या यहां 9 साल का गैप है? 8 और 19 11 और 9 और 21, कितना हो गया? 12, क्योंकि 11 9 20 12 का अंतर हो गया। पहली बात तो ये अंतर ही गलत है। 19 और 21 2 का डिफरेंस है और 8 और 9 1 का डिफरेंस है। 1 से इसमें गुना करने में कोई फायदा है नहीं, तो 2 से इसमें गुना कर दो तो ये हो गया 8 गुना 16 9 गुना 18, और ये तो 19 और 21 ही है। तो 16 3 19, 18 3 21। मेरे हिसाब से 3 का अंतर आया, पर सवाल कह रहा है 9 साल का अंतर है। तो 3 का मान अगर 9 है तो 1 का मान कितना हो गया? 3 हो गया। इस हिसाब से ये कितना हो गया? 16 तिया 48 साल का और 18 तिया ये 54 साल का। 54 साल का कौन रहा? बी। 54 साल का कौन रहा? बी। अब बताओ तुम, सी बी से 3 साल छोटा है, तो अगर सी 54 साल का है, सॉरी बी अगर 54 साल का है तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 51 साल, 3 साल छोटा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही है? बढ़ा जाए आगे, चलो अगले सवाल की ओर कुछ किया जाए। कह रहा है एक मां और उसके बेटी का वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। मां और बेटी के वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। तो मां और उसकी बेटी का वर्तमान आयु का अनुपात, ये रहा मां और ये रहा बेटी, उसके वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है, 7:1। ओके, 5 वर्ष के बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। 5 साल के बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करें। तो इसके वर्तमान आयु का अंतर जो होगा वो आपको निकालना है। अर्थात पहली बात, फिर वही कहानी, 5 वर्ष बाद की कहानी आ रही है, यानी कि इसमें भी 5 साल का गैप होना चाहिए, इसमें भी 5 साल का गैप होना चाहिए, पर देख रहे कोई अंतर ही नहीं। इसके बीच का डिफरेंस 0 है और इसके बीच का डिफरेंस 3 है। पहले तो डिफरेंस सेम करेंगे। 4 और 1 हो गया सर जी 3, और 7 और 1 हो गया 6। तो देखो 3 को हम 6 आसानी से बना सकते हैं, कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो ये तो एज इट इज रह जाएगा 7 और 1, और जब हम 6 को बराबर करना चाहेंगे तो 3 दूना 6, 3 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 1 दूना 2,
7 और 8 1 साल, 7 और 1 और 2 1 साल, पर ये बीच का अंतर 1 साल नहीं बच्चे, 5 साल का है। एक का मान अगर 5 हो गया, ये हो गया 7 × 5 = 35 और ये हो गया 1 × 5 = 5। इसी दोनों के सम का वैल्यू पूछ रहा था, तो सोचो ना 35 और 5 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? क्या आएगा सर? ये तो 40 आ गया। ओके, समझ में आ रही है? आगे बढ़े। ओके, 3 वर्ष पहले पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 था। देखो, अगर आप 3 साल पहले चले जाओ, ठीक है सर। 3 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 था। हम लोग 3 साल पहले चले गए, 2 लोग हैं, फादर एंड सन, ये है 3:4। प्रेजेंट में कुछ होएगा, जो होगा देख लेंगे। आगे क्या बोल रहा है? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा। 4 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात 11:5 होगा। यानी कि 4 साल के बाद इसके आयु का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? 11:5। तो मेरे से पूछ रहा भाई, पिता की वर्तमान आयु क्या है, फादर की वर्तमान आयु क्या है? सोचो, कितने साल का अंतर? 3 साल पहले, 4 साल बाद, 7 साल का अंतर। पर क्या यहाँ अंतर सेम है? 3 8 11, 4 1 5। पहले आप इस अंतर को बराबर करो सर जी। इस अंतर को बराबर करोगे तो क्या आएगा? 3 और 4 के बीच का अंतर 1, जिससे इसमें गुणा करना है, कोई फायदा नजर नहीं आया। 11 और 5 का अंतर 6, इसी 6 से इस दोनों को गुणा कर दो, ये हो गया 6 × 18 और 6 × 24। पर ये तो 11 और 5 ही आ जाएगा। 11 और 18 के बीच का अनुपात आ गया 7। और सवाल कर रहा है ये 7 नहीं, कितना? 7 ही है। ले, 7 का वैल्यू 7 ही, यानी 1 का मान 1 है। यानी कि ये 3 साल पहले 18 साल का ही था। और ये संभव है क्या? उल्टा लिख दिया क्या? हाँ, लिख दिया ना। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 था। थोड़ा मिस्टेक हो गया, 8:3 था। सॉरी, 8 3 11, 3 2 5। अभी भी वही काम करना। 8 में से 3 गया 5, 11 में से 5 गया 6, यानी इसके बीच का अंतर 6 और 8 में से 3 गया तो 5, यानी कि 6 से इसमें मल्टीप्लाई कराओगे और 5 से इसमें मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या बन जाएगा हमारा? भैया? जब 6 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 48, 6 18, और 5 से करेंगे तो 11 5 55 और 5 25। कितने का अंतर आया? 48 और 55, 8 7 15। अभी भी 5 का ही, 18 7 25। 5 का मान, इसका बीच का डिफरेंस भी 5 ही आया, 7 ही आया। और सवाल भी कर रहा है कि भैया 7 का ही अंतर होना चाहिए, मतलब 7 का वैल्यू 7 है तो 1 का मान 1 है। इस हिसाब से अब सोचो, अभी से 3 साल पहले अगर फादर 48 साल के थे, अब कितने होंगे? 48 में 3 जोड़ दो। अभी से 2 साल पहले अगर तुम 10 साल के थे तो अभी कितने हो गए? 10 में 2 जोड़ दो। 3 साल पहले ये 48 साल के थे तो अभी कितने हो जाएंगे? 48 और 3 51। और अभी से 3 साल पहले ये 18 का था तो अभी कितना हो जाएगा? 21। तो 1 1 2, 5 2 7, 72 साल दोनों के बीच का सम हो जाएगा। दोनों के उम्र का जो योग होगा वो 72 साल हो जाएगा। आ रही बात समझ में? पिता की वर्तमान आयु आपसे पूछ रहा था, तो पिता का वर्तमान आयु 51 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी और सी की आयु की आधी है। ऐसा सवाल ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हम आपसे पहले ही कर चुके थे। एज रिलेटेड प्रॉब्लम को करने के लिए आप परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को सही कर लो, फिर आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसका लैंग्वेज का खेल चलता है, जो आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे इजीली हो जाएगा। सवाल कह रहा है ए और बी की आयु, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी है। ए जो है वो बी का 3 गुना है, ठीक बात। लेकिन ये सी का आधा है। यदि उनकी आयु का योग 120 साल है तो ए की आयु, अब बताओ, आपको सिखाए थे अगर मान लो 2a बराबर 3b बराबर 4c है, इसका मतलब ए का रेशियो कैसे निकालने के लिए सिखाए थे? इस दोनों को गुना कर दो, 4 तिया 12। बी का रेशियो इस दोनों को गुना कर दो, 4 दूना 8। और सी का रेशियो इस दोनों को गुना कर दो, 4 तिया 3 दूना 6। अब चूंकि यहां कट रहा है 2 6 12, 2 चौका 8, 2 तिया 6, जब कटेगा तो काट लेंगे। तो ये हमको मालूम है सर, ये रेशियो हमने सीखा है।
तब उसको इस्तेमाल करेंगे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, घड़ी फेना ही लेना है। ये देखो c/2, पहली बात तो इस 2 को हटाओ सर, 2 से सब में मल्टीप्लाई कराओ, ये हो जाएगा 2a और 3 दूना 6a और ये 2 मर गया। अब a की बात होगी, a का रेशियो क्या हो जाएगा, 6 और 1 को गुना कर देंगे तो a का मान हो गया 6 6। b की बात करेंगे तो 2 2 और c की बात करेंगे तो 6 दूना 12। आ रही बात समझ में? रेशियो से 2 3 6, 2 2, 2 6 12, 6 3 9 1 10, यानी कि सबका सम हमको मिला 10, पर सवाल कर रहा है ये 120 है। एक का मान कितना निकल गया, 12। एक का हिस्सा पूछ रहा हमसे तो ये 3 रहा, 3 गुना 12 कितना आ जाएगा साहब, 36 रुपया एक को मिलेगा। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ रही बात समझ? बात तो समझ आ रही है। आगे बढ़ते करा है कि 7 वर्ष पूर्व अजय, उसकी पत्नी और उसके बच्चे का औसत 42 वर्ष था। समझो, अगर हम बात करें 7 साल पहले, 7 साल पहले की बात हो रही है, अजय, उसकी पत्नी और उसके बच्चे का एवरेज एज 42 है, तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 42 गुना 3 हो जाएगा, यानी कि 126 हो जाएगा। सर ये 7 साल पहले की बात हो रही। अब क्या बोल रहा जरा समझना। 9 वर्ष पूर्व, और 9 वर्ष पूर्व अजय की पत्नी और उसके बच्चे का औसत उम्र 38 वर्ष थी। हम बोल रहे हैं 9 वर्ष पहले अजय और उसके बेटे जो हैं, अजय और उसके बेटे जो हैं, इसका एवरेज है 38, तो इस दोनों का सम कितना हो जाएगा, 38 गुना 2, यानी कि ये 76 हो जाएगा। सर देखो ये 9 साल पहले था, ये 9 साल पहले है, पर जब हम अब की बात करेंगे तो ये भी 9 साल बढ़ेगा, ये भी 9 साल बढ़ेगा, यानी कि टोटल 18 इसमें जुटेगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि अभी नाउ प्रेजेंट टाइम की अगर हम बात करें, 18 इसमें जोड़ दो, 76 और 18 कितना हो गया, 814, 7 1 8 1 9, 94 साल का हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये तीनों आज से 7 साल पहले 126 साल का था, तो ये तीनों इसमें भी 7 जुड़ेगा, क्योंकि 7 साल बाद था, तो अभी ये भी 7 साल बढ़ेगा, ये भी 7 साल बढ़ेगा, ये भी 7 साल बढ़ेगा, यानी कि इसमें 21 हम जोड़ लेते हैं सर। ये 6 1 7 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और ये 144 हो जाएगा। आप इस बात को थोड़ा बढ़िया से समझेंगे, क्योंकि ये छोटा चीज है, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। 7 साल पहले इस तीनों का सम था अगर 126, तो अभी क्या आएगा, ये भी तो 7 साल बढ़ा होगा, ये भी 7 साल बढ़ा होगा, ये भी 7 साल बढ़ा होगा, अर्थात इस हिसाब से 21 साल तीनों बढ़ गया, यानी कि तीनों में 21 जोड़ दिए तो 147 हो गया। और यहां अजय और उसके बेटे, इसका अजय और उसके बेटे बोल रहा है क्या, अजय की पत्नी है, अजय की पत्नी, यानी कि ये पत्नी और बेटे का सम हमको दिया हुआ है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा मेरे से, करा बच्चे तो अजय की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब तुम ही बताओ, अभी पत्नी और बच्चे हैं 94 साल के, और अभी पत्नी, बच्चे और अजय खुद, ये तीनों मिलके 147 साल का है अभी, यानी कि अभी में पत्नी और बच्चे को घटा दे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ अजय। तो तुम सोचो 147 में से अगर हम 94 को घटा दें, 17 में से 4 गया, कितना आ जाएगा, 7 में से 4 गया 3 आ जाएगा, 14 में से 9 गया 5 आ जाएगा। अजय अभी कितने साल का है, 53 साल का। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। बढ़ा जाए आगे, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। सवाल कह रहा है 6 वर्ष पहले ए और बी के आयु का अनुपात 7:13 था, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, तो अब से 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात ज्ञात करें। फिर उसी तरह का सवाल आ रहा है, उसी तरह का सवाल आ रहा है, उम्मीद है आप कर सकते हैं। कह रहा है 6 वर्ष पहले ए और बी 17:13 है, 6 वर्ष पहले ये है 17:13 है। फिर क्या बोल रहा है, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात अभी 5:4 है, प्रेजेंट टाइम में उसका 5:4 है, तो क्या 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात ज्ञात करो। कोई बात नहीं, अगर प्रेजेंट का वैल्यू निकल जाएगा तो 4 वर्ष बाद में क्या करेंगे, दोनों में 4 4 जोड़ देंगे, दोनों का रेशियो निकल जाएगा। अब प्रेजेंट तो निकाल सकते हैं कैसे, 5 और 4 का अंतर 1, 17 और 13 का अंतर 4, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 5 20, 4 चौका 16। अब देखो 17 और 20 3,
13 और 16 3, पर अंतर यहाँ 7 साल का नहीं, 3 साल का नहीं, 6 साल का है। इसी 3 का मान कितना है 6, तो 1 का मान कितना हो गया 2, 1 का मान अगर 2 हो गया, 20 का मान निकालना तो कितना हो जाएगा 40, और 16 का मान कितना हो जाएगा 32। 4 साल बाद जाना है तो 32 4 ये हो जाएगा 36, और यहाँ भी 4 ऐड कर दोगे तो 44, 44 और 36 कितना आएगा 4 से 11, 4 9 36, 11:9 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ओके, साधारण सा सवाल था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, कर है राधा और रानी 2 बहनें हैं। 5 वर्ष पहले राधा की आयु रानी की आयु की 3 गुनी थी। देखो, अगर हम 5 वर्ष पहले जाने की बात करें, 5 वर्ष अगर हम पहले जाने की बात करते हैं, राधा और रानी, राधा जो है अपनी बहन की 3 गुनी है, यानी कि इसके एज का रेशियो क्या हो जाएगा, राधा अगर 1 है तो उससे 3 गुनी, सॉरी रानी अगर 1 साल की है तो राधा 3 साल की होगी। राधा और रानी के बीच में 5 वर्ष पहले की बात आ रही है। लेकिन 1 वर्ष पहले, अच्छा यह 5 वर्ष पहले करें, लेकिन 1 वर्ष पहले यह अनुपात, 1 वर्ष पहले राधा की आयु रानी की आयु की 2 गुनी थी। राधा की आयु रानी की आयु की 2 गुनी थी, यानी कि ये 1 साल की है तो ये 2 साल की है। 2 गुनी मतलब तो यही हो जाएगा। तो मेरे से क्या पूछ रहा भाई, तो उसकी आयु में कितने का अंतर है ये तुम्हारे से पूछ रहा। अब साधारण सा बात है, इसकी आयु में कितने साल का अंतर है ये तुम्हारे से पूछ रहा है। तो अंतर 2 और 1 का बीच का अंतर 1 का है, 3 और 1 का अंतर 2 का है, यहाँ 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 गुना 2 हो जाएगा। 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर, और 1 और 2 के बीच में भी 1 का अंतर। पर सवाल कह रहा है 1 नहीं, कितने का अंतर है 4 का, क्योंकि मैं 5 और 1 के बीच में कितने का अंतर हो गया 4 साल का। 1 का मान अगर 4 है तो 4 का मान कितना हो जाएगा 16, और 2 का मान कितना हो जाएगा 8, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 8 साल का। कोई बोलेगा सर यही से निकाल दो, कोई फर्क, अरे कहीं से भी निकालो। अगर 1 का मान अगर 3 है ना, 1 का मान कितना, 1 का मान 4 है, सॉरी, तो 4 तिया ये यहां अगर निकालोगे तो 12, और यहाँ 4, अभी भी अंतर कितने साल का आएगा 8 साल का। अंतर आज से पहले बोलो, आज से 50 साल पहले बोलो, या आज से 50 साल बाद बोलो, अगर हम अपने भाई से 2 साल बड़े हैं मान लो, तो आज से 50 साल बाद भी हम अपने भाई से 2 साल बड़े ही होंगे। तो दोनों के बीच का केवल हमसे अंतर पूछ रहा था, तो अंतर आप यहां से निकालो, यहां से निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बढ़िया। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। कह रहा P और Q की वर्तमान आयु 3:4 है। P और Q के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तो यहां आएगा P, यहां आएगा Q, और प्रेजेंट एज 3:4। ये P और ये P उठा के PP, नहीं कंफ्यूज नहीं होना, ये प्रेजेंट है, ये P और Q 2 लोग हैं। आगे बढ़ते हैं। S और P की वर्तमान आयु का योग 41 है। देखो, एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, S और P के प्रेजेंट टाइम का जो सम है ये 41 है। फिर क्या कह रहा है, R Q से 5 वर्ष छोटा है। R जो है वो Q से 5 वर्ष छोटा है। ओके, QRS की वर्तमान आयु का औसत 22 साल है। QR और S के वर्तमान आयु का औसत 22 साल है, तो 22 गुना 3 कर लेते हैं, 22 तिया 66 हो जाएगा, तीनों के एज का सम। ठीक, तो कह भाई S और R की आयु का अंतर ज्ञात करो। S और R के बीच में क्या डिफरेंस है हमको ये पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा समझना, यहां 3 और 4 का रेशियो दिया हुआ है, तो हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये 3x है और ये कितना है 4x। समझो, अब यहां मेरे पास दिया है S और P। कायदे से अगर P अगर 3x है तो S की बात करें, S कितना का होगा, S हो जाएगा 41 माइनस 3x, होगा कि नहीं होगा, समझना। फिर कह रहा R Q से 5 वर्ष छोटा है, यानी कि R की अगर हम बात करें तो Q मिल जाए, Q कितना है 4x, इससे 5 वर्ष छोटा है, तो 4x माइनस 5 कह लेते हैं। हमको अंतर तो इसी के बारे में पूछा है, R और S का ही अंतर पूछ रहा है, डिफरेंस कितने का है। तो अभी इस डिफरेंस को हम नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको पता है, देखो यहाँ x निकलेगा नहीं जब तक हम ये रेशियो नहीं निकाल सकते। x निकालने के लिए एक कंडीशन हमारे पास है, क्या कह रहा है, Q प्लस R प्लस S का सम कितना हुआ है तुमको 46। Q की बात करें 4x, R की बात करें ये है, और S की बात करें ये है,
तो 4q का और r का 4x माइनस 5, तो 4 4 8x माइनस 5 हो गया। और इसमें हम इसको जोड़ना चाह रहे हैं, तो 8x में से 3x गया, ये हो गया 5x, और माइनस 5 और 41, ये हो जाएगा 36, और इसका मान कितना 66, तो 36 उधर चले जाएगा, 30 हो जाएगा, 5 6 का 30, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। x अगर 6 हो गया तो हमसे देखो s माइनस r पूछ रहा है, s ये है और r ये है। 41 में से 5 गया 36, इस दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है ना, तो माइनस करना होगा। 41 और माइनस माइनस 5, 41 5 हो गया 46, और माइनस 3x माइनस 4x, तो माइनस 7x, और x का मान तुमको मिला 6, 7 6 का 42, तो 46 में से 42 चले जाएगा। 4 साल का दोनों के बीच में अंतर है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखो हम कुछ नहीं किए मेरे दोस्त, s माइनस आर था ना, s का मान है 41 माइनस 3x, और r का मान है 4x माइनस 5। सोचो ये माइनस जब इससे गुना होगा तो ये माइनस 4x बनेगा, तो माइनस 3x और माइनस 4x, तो माइनस 7x होएगा कि नहीं होएगा। फिर ये माइनस इस 5 से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, और ये 41 हो जाएगा, तो 41 और 5 46 होएगा कि नहीं, ये तो लिखे हैं एक बार। अब ये सब अगर आप उस तरीके से नहीं करेंगे फिर सवाल कैसे बनेगा, तो फिर समझ रहे हो ना। तो टाइम मैनेज करने के लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन को फास्ट करना होगा, और उसके लिए कोई तरीका नहीं होता है, बस प्रैक्टिस करना होता है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका तरीका ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू कर देगा, अदरवाइज फिर आप फंसते चले जाएंगे। आ रही बात समझिए, बढ़ा जाए आगे। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है लीला का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ, आज उसकी आयु उसके विवाह के आयु का 1.1/4 गुना है। समझना, 1.1/4 ना, हाँ 1.1/4 का मतलब क्या हो गया, 4 का 4 1 5, 5/4, यानी कि 6 साल पहले। देखो तुलना क्या हो रहा है समझिएगा, कह रहा है कि आज से 6 साल पहले लीला का विवाह हुआ है, आज उसकी आयु उसके विवाह की आयु का 1.1/4 गुना है, यानी कि विवाह के समय से तुलना हो रहा है, तो जिससे तुलना होता है वो नीचे होता है। तो विवाह के समय अगर ये 4 साल की थी, तो आज जो प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है ये 5 साल की हो रही कि नहीं हो रही। आगे बढ़ते हैं। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है। पुत्र जो है ये लीला के आयु का 1/10 है। तो आपसे पूछ रहा है पुत्र की आयु अगर लीला की आयु का 1/10 है तो उसके पुत्र की आयु ज्ञात करें। अब तुम सोचो ध्यान से, हम क्या माने भैया, अगर विवाह के समय लीला 4 साल की थी तो अब उससे 1.1/4 का मतलब क्या होता है, यही समझना आपको, परसेंटेज से आपको यही चीज समझना। यहाँ परसेंटेज नहीं दिया, लेकिन परसेंटेज के कैलकुलेशन से ही बात करना है। उस समय की उम्र से अगर ये 1/4 गुना है, 1.1/4 गुना है, यानी कि इसका वैल्यू हो गया 5/4, यानी कि हम सोचेंगे उस समय से तुलना हुआ है, यानी कि उस समय वो 4 साल की थी, अब वो 5 साल की। ओके, 6 साल पहले ये 4 साल की थी, अब ये 5 साल की है। दोनों के बीच का अंतर मेरे हिसाब से तो 1 लग रहा है, मेरे हिसाब से 1 लग रहा है, लेकिन ये अंतर है कितना, 6 साल पहले की बात हो रही है, 1 का मान है 6, यानी कि 6 चौका ये 24, और ये 6 पंचे 30, अब ये 30 साल की है। 6 साल पहले 24 साल की थी, अब ये अगर 30 साल की है, इसका बेटा इसका 1/10 गुना है, 1/10 गुना है, 10 से काटा, तो अब इसका बेटा कितने साल का होएगा, 3 साल का होएगा। सर जी आ रही बात समझिए, बढ़ा जाए आगे। ओके बढ़ते हैं आगे। फिर कह रहा है एक महिला की आयु 2 अंकों का एक पूर्णांक है। अच्छा, अगर एक महिला का आयु जो है 2 अंकों का एक पूर्णांक है, जो अच्छा एक बात और थोड़ा सा समझते हैं। देखिए जब आप बीपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते हैं तो वहां थोड़ा सा ऑप्शन वाले तरीके से हम लोग बचते हैं। इसका रीजन होता है, ऑप्शन वाले तरीके हम यूज कर सकते हैं बहुत सवालों के अंदर, पर हम किसी भी सवाल के अंदर अभी तक जनरली यूज करने का कोशिश नहीं की। इसका कारण होता है क्योंकि वहां आपको दिया रहता है इनमें से कोई नहीं और एक से ज्यादा आंसर करेक्ट। ये 2 बड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन होता है आपके सामने। तो कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं मोर देन 1 ऑप्शन भी करेक्ट हो जाते हैं वहां पे। तो जब आप ऑप्शन से करेंगे तो थोड़ा सा आपको परेशानी ज्यादा हो सकता है। हाँ, अगर आपके पास थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा है तो आप उस चीज को कर सकते हैं,
और हम सवालों को सॉल्व करते समय, क्योंकि यहाँ हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है, इतना टाइम होता है कि हम अपने तरीके से इजीली कैलकुलेट कर सके जहां गलती कम से कम हो। और भैया मैथ्स के अंदर इतना मारा मारी है ना, जो आप समझ रहे हैं, इसीलिए हम थोड़ा ऑप्शन वाले तरीके से अभी अवॉइड करते हैं। बाय द वे, जब किसी और चीजों की क्लास आएगी तो फिर आपको समझ में आएगा, कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो बड़ा ही आसानी तरीके से आपसे बन जाते हैं। चलिए फिर अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जहां आपको सवाल क्या कर रहा है, एक महिला की आयु 2 अंकों की एक पूर्णांक है। जैसे जरा सोचो, अगर 2 अंक का एक पूर्णांक मानना होता तो सर जी बचपन से सिखाए हो 10x+1 आएगा है। अब कह रहा है एक महिला की आयु, यानी कि ये जो महिला है इसकी आयु 2 अंकों की कोई पूर्णांक है, यानी कि हमने माना 10x+y। अब क्या कह रहा है, आगे सवाल पढ़ेंगे। इस पूर्णांक के अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नए पूर्णांक उसके पति जो कि उससे बड़े हैं की आयु बन जाते। अच्छा, मतलब घुमा के बोला भैया, बोलो तो सीधा, इसका पति का उम्र है 10y+x। अंक का बदलने का मतलब क्या होता है, यही तो होता है। यानी कि अब ये पति बड़ा है, ऑब्वियसली पति बड़े होते हैं, लेकिन सचिन जैसा हाल ना करो तो, है ना। खैर कोई बात नहीं, उस पर हम कमेंट नहीं कर रहे, बस आई एम जस्ट जोकिंग। देखो मैथ्स की अगर सॉरी ये कौन भाई, महिला की उम्र अगर 10x+y है तो पुरुष कितने का आएगा, 10y+x आएगा। अब सवाल क्या कर रहा है देखो, हाँ, यदि आयु का अंतर उनकी आयु के योगफल का 11वां हिस्सा है। आयु का अंतर यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है, यानी कि पति माइनस महिला, पुरुष महिला माइनस महिला, यानी कि आयु का जो अंतर है उसके योग का, पुरुष प्लस महिला के योग का 11वां हिस्सा है, यानी कि 1/11 है। अब ये सब लिखेंगे थोड़ी ना, ये तो बस अभी समझा रहे हैं आप लोग। पुरुष में से महिला को घटाओगे, तुम सोचो 10y में से y जाएगा 9y आएगा, 10x में से x जाएगा 10x आएगा 9x आएगा, ये तो हो गया सर 9x और प्लस y आ जाएगा। करके देख लो। और ये क्या कुछ गलत हो गया क्या, सॉरी गलती हो गया। 10x माइनस x तो 9x आएगा, और y माइनस 10y तो माइनस 9y आएगा, यानी कि x माइनस y आएगा यहाँ पे। और जब आप ऐड करेंगे तो ये भी 10 1 11, ये भी 10 1 11, यानी कि 11 टाइम्स हो गया तो 1/11 इंटू 11x+11y, 11 कॉमन कर लिया, x+y कर लिया। अब आप इसको काट सकते हैं, वो मन में ही काट सकते थे, यहां करने की जरूरत नहीं थी, पर चलो कर लिया तो कर लिया। तो अब मेरे से पूछ क्या रहा है, कर रहा है तो उनकी आयु का अंतर क्या है ना, हाँ उनके आयु का अंतर क्या है ये तुम्हारे से पूछ रहा है, जरा सोचो। हाँ देखो 9x माइनस 9y और x+y है, इस x को इधर ले आओ तो 9x माइनस x कितना हो जाएगा 8x, इधर हो गया तुमको y, और माइनस 9y जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा। देखो काट के 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, यानी कि 4x और ये 5y। अब इस हिसाब से अगर हम x/y निकाले तो कितना आ जाएगा सर 5/4 आ जाएगा। इसका मतलब x है 5 और y कितना है 4। अगर x 5 और y 4 है तो दोनों के अंतर मेरे से पूछ रहे हैं, तो आप किसी का भी x का मान 5 रख, क्या रखना है, x का मान कितना 5, तो 10 5 50 54 हो गया, ये महिला हो गई। कुछ गलती हुआ क्या, x y y गलती हो गया ना, हाँ देखो यहाँ गलती हो गया ना, 4x बराबर जो 5y है, तो हमको x, सोचो x यहाँ रखेंगे, y को उठा के यहाँ लाएंगे, ये y हो जाएगा, इधर तो 5 है ना, 5y, और ये 4 इधर जाएगा तो नीचे हो जाएगा, थोड़ा उल्टा हो गया, समझ जाए सही तो क्या है, x का मान 5 y का मान 4, x अगर 5 है y का मान 4 है तो 10 5 50 4 54, तो ये तो 45 आ रहा, ऐसा कैसे हो गया, कुछ गलती हुआ क्या, चेक कर लो चेक कर लो। कर रहा है एक महिला 2 अंकों की पूर्णांक है और एक इस पूर्णांक के अंकों का स्थान बदल दे तो उसके नए पूर्णांक पति का जो कि उससे बड़ा है, यानी कि पति बड़ा है, ठीक है। उनकी आयु का अंतर उनकी आयु के योग का 11वां हिस्सा है। आयु का जो अंतर है, अंतर इस दोनों के बीच का जो अंतर है, तो x माइनस 10y आयु का जो अंतर है पति, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। थोड़ा गलत हो गया ना, देखो हम लोग थोड़ा सा गलत हो गया हमारा। सोचो पति में से महिला को घटाना है, आप खुद सोच के देखो, यहाँ पे ये 10y है, इसमें से इस y को घटाएंगे तो ये आएगा 9y,
और इधर x है, x में से 10x घटाएंगे तो 9x आ जाएगा। हमने x माइनस y लिखा था, यही मेरे से गलती हो गई। यहाँ से 9y माइनस 9x हो जाएगा और यहाँ पे आपको बन रहा था x प्लस y, इसमें कोई समस्या नहीं, ये सही है। तो सोचो 9y इधर है, इस y को इधर ले आएंगे तो 9y माइनस y 8y आ जाएगा और 9x को उधर लेके चले जाओगे तो 10x हो जाएगा। यहाँ से 2 चौका 8, 2 पंचे 10, तो y बाय x बराबर क्या हो जाएगा 5/4। y का मान 5, x का मान 4 हो गया। तो y का मान हो गया हमारा 5 और x का मान 4 हो गया। 10 चौका 40, 5 ये 45, ये कितने का आएगा 54। कितने साल का अंतर हो गया 45, 5 50, 4 54, यानी कि 9 साल का हमारा दोनों के बीच में अंतर आ गया। आ रही बात समझ? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 या 16 था, थोड़ा सा मिला लेना कुछ गलत हो जाए तो आज क्लास को करेंगे यहाँ हम खत्म। उम्मीद है आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी, तो प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ाई करते रहें, है ना, और अपना ख्याल रखें। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर किसी अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट एंड